बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम इल्म सर्फ़ और लफ्ज़ और इसकी इक़साम पर बात करेंगे। इल्म सर्फ़ क्या होता है, इसका क्या मतलब है, क्या मफ़हूम है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। सर्फ़ के लुग़वी मानी फेर के हैं, लेकिन क़वायद की रोज़ से ये वो इल्म है जिसमें अल्फाज के तग़य्युर और तबद्दुल का मुतालिया किया जाता है। इसमें अल्फाज की तब्दीलियों और हर किस्म के अल्फाज के बनाने के तरीक़ों की वज़ाहत की जाती है, जिसका मकसद सही अल्फाज का बोलना है और अल्फाज से मुख्तलिफ़ कलिमात बनाने के तरीक़े हैं। इसलिए इल्म सर्फ़ में लफ्ज़ से बहस की जाती है, या इल्म सर्फ़ का ताल्लुक़ लफ्ज़ से है। मतलब कि इल्म सर्फ़ में हम लफ्ज़ वर्ड से बहस करते हैं तो उसे इल्म सर्फ़ कहते हैं। अब देखते हैं कि लफ्ज़ क्या है। इंसान अपने मुंह से जो कुछ बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। इंसान के मुंह से जो कुछ भी निकलता है वो लफ्ज़ होता है। मसलन चाय, रोटी, पानी, कलम, दरख्त, स्कूल, कॉलेज वगैरह वगैरह। हर लफ्ज़ दो या दो से ज़्यादा हरूफ़े तहज्जी का मजमूआ होता है। मिसालें देखिए, कलम है, कलम के अंदर 3 हर्फ है, जैसे कौफ, लाम और मीम। पानी है, पानी के अंदर 4 लफ्ज़ हैं, हर्फ है, जैसे पे, अलीफ, नून और ये। और रोटी के अंदर 4 हर्फ है, जैसे रा, वाओ, टे और ये। हर्फ 2 या 2 से ज़्यादा हरूफ़ तहज्जी से मिलकर बनता है तो उसे हम हर्फ कहते हैं। लफ्ज़ की इक़साम। लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं, कलमा और मुहमिल। कलमा बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। बामानी लफ्ज़ से मुराद वो लफ्ज़ जो कोई ना कोई मतलब, कोई ना कोई मानी रखता हो उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। यानी ऐसा लफ्ज़ जो मानी रखता हो और इसका मतलब सुनने वाले की समझ में आ सके। एक लफ्ज़ बोला जाता है, अगर उसका मतलब अगले बंदे की समझ में आ जाए तो उसे हम कलमा कहते हैं। मिसालें देखिए, चाय, पानी, रोटी, ये 3 अल्फाज हैं। इन अल्फाज का मतलब फ़ौरी तौर पर समझ में आ जाता है, क्योंकि इन का ताल्लुक़ खाने पीने से है, इसलिए ये बामानी लफ्ज़ हैं। इसके अलावा कलम, दवात, कागज़, तो इनका मतलब भी फ़ौरी तौर पर समझ में आ जाता है, क्योंकि इनका ताल्लुक़ लिखने और पढ़ने से। अभी देखते हैं मुहम्मिल क्या होता है। बेमानी लफ्ज़ को मुहम्मिल कहते हैं। बेमानी लफ्ज़ से मुराद है कि वो लफ्ज़ जिसका कोई मतलब ना हो, कोई मीनिंग ना हो, तो उसे मुहम्मिल कहते हैं। यानी ऐसा लफ्ज़ जो कोई मानी नहीं देता। अहले ज़ुबान इसे आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका कोई ख़ास मतलब नहीं होता और ना ही कोई मीनिंग होता है। मिसालें देखिए, चाय, शाय, पानी, वानी, रोटी, वोटी। इन अल्फाज में चाय का भी मतलब है, पानी का भी मतलब है, रोटी का भी मतलब है, क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ें हैं। लेकिन इनके साथ जो अल्फाज आ रहे हैं, जैसे शाय, वानी, वोटी, मुहम्मिल अल्फाज हैं, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा जैसे गपशप, खाना वाना, तो ये जो अल्फाज हैं इनका कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे अल्फाज जिसका कोई मतलब ना हो उसे हम मुहम्मिल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हर्फ और उसकी इक़साम, कलमा और मुहम्मिल की समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह कलमा की इक़साम पर बात करेंगे, जो इसम, फ़ेल और हर्फ है।
اگلے لیکچر تک کے لیے معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل سے معین خان قریشی کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔